जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीएससी लेक्चर्स में। यह वीडियो का पार्ट 3 है और त्रिकोणमिति का यह आखिरी वीडियो होगा हम लोगों का बेसिक वाला। और अभी पार्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है, पार्ट स्टार्ट बस इस वीडियो के बाद ही आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस वीडियो में आखिरी टाइम हम यह बताएंगे कि अगर आप यह याद कीजिएगा तो आपको प्रश्नावली 8.2 और 8.3 बनाने में बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखा गया है कि 0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले भी आपने हो सकता है कि इसको याद किए होंगे या फिर एक तरीका होता है निकालने का, ट्रिक समझ लीजिए, उस तरीका से आप निकालते होंगे। तो यकीन आप मानिए कि वह निकालने से क्या आप सवाल बना लेते हैं। ठीक है, आपके सामने अगर यह रख दिया जाए तो आप सवाल आसानी से बना लेते होंगे, मान लेते हैं। लेकिन अगर इसे रख दिया जाए, बोला जाए कि नहीं बिना फॉर्मूला देखे बनाइए, तो नहीं बना सकते हैं। कारण है कि वो याद नहीं होगा। कितने ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि बोलते हैं कि नहीं इसे याद नहीं किया जाता, इसे निकाला जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम में बैठ जाइएगा तो कब तक इसे निकालिएगा, 10 मिनट तो लग जाएगा निकालने में, आपको लिखने में। आप सोच रहे हैं कि सर हम बहुत जल्दी लिख लेते हैं, तो लिखने से अच्छा है कि आप इसे याद कीजिए कि तत्काल आपको याद जाए, आपको समय की वहाँ पे बचत हो। ये घर नहीं है, न कोचिंग है और न ही कहीं स्कूल है कि आप आसानी से निकाल करके कोई सवाल बनेगा। वहाँ पे आपको कंठस्थ फार्मूला इसका याद रहना चाहिए कि कहीं से पूछा जाए कि 10 60 का मान बताइए तो रूट आप फटाक से 3 बताए। कौशिक 60 का मान पूछा जाए तो 2 बता रूट 3 बताए, ऐसा याद होना चाहिए, ध्यान में रखिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो हम ऐसे बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन यह बताते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं और निकालने का तरीका बताएं। देखिए 1 2 3 4 नहीं, 0 से लिखा जाता है। और लिखने के बाद क्या किया जाता है कि सभी में 4 से भाग कर दिया जाता है। 4 से भाग हो गया। 4 से भाग करने के बाद सभी में रूट लगा दिया जाता है, सभी में रूट लगा दिया जाता है। और रूट का खेल देखिएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका 1, बचेगा 1 का वर्गमूल 1 और नीचे रूट 2 रह जाएगा। ये हो जाएगा आपका रूट 3/4 का वर्गमूल 2 और 4 4 कट जाएगा तो बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1। देखिए आप मिला लीजिए, लगातार आप यहाँ पे खोज लीजिए। 0 1/2 1/2 रूट 3/2, ये आप जानते होंगे, हो सकता है पहले से भी, लेकिन इतना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद क्या जाता है कि बदला जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर 0 1/2 लिखा है, 1/2 और 1/2 लिखा है, रूट 3/2। देखिए अब 1 कहाँ से आया, तो इधर से ये उठाकर लिख दिया गया, इसको यहाँ पर लिख दिया गया, ये वाला यहाँ पे रह गया, ये वाला उधर चला गया और 0 चला गया वहाँ पे। अब बात करते हैं ये कहाँ से आया, tan थीटा का मान कैसे आता है। तो दोनों में भाग किया जाता है। देखिए 0/1 है ना, 0/1 ऊपर 0 है 1, तो 0/1 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, लिखा गया है। इसको भाग करिए तो लिखा गया है 1/2 भाग करना है कितने में, तो रूट 3/2 में। तो 1/2 गुना का निशान, 2 चला जाएगा ऊपर, रूट 3 आ जाएगा नीचे, कटा दीजिए, बचा क्या 1/√3 यहाँ पर। वैसे ही इसको भी भाग करेंगे, भाग के लगा कर तो कटेगा रूट 2 और रूट 2 बच जाएगा 1/1, तो 1/1 को आप 1 न लिख सकते हैं। इसको भाग करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3/1 बचेगा। और ये अब परिभाषित कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा 0/1 होता है 0, ठीक है, लेकिन वही 1/0 होता है इनफाइनाइट। इसको अनंत भी बोला जाता है, चाहे अपरिभाषित भी बोला जाता है। तो मेरा ऐसा मानिए कि इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं आपको, ये आपको याद दिला दिए कि ऐसा ही कितने विद्यार्थी निकाल कर गलती कर बैठते हैं एग्जाम में कि इसे निकाल लेते हैं और जहाँ जहाँ काम पड़ेगा वहाँ इसका मान रखते जाएंगे। तो इसका फिर हम पड़ेगा तो आपको ऐसे टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप इसे याद करिए, याद करना है। और आपके सामने सभी फार्मूला लिख दिया गया है बढ़िया से, जैसे आपको समझाते हैं। यहाँ पर एंगल लिखा गया है, तो एंगल का हिंदी होता है कोण। कौन कौन सा कोण है, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है। आप याद करिए कि थीटा के मान बदल जाता है, थीटा के जगह पर कभी कभी आ जाएगा 0 2 3 4 5 जितना भी आ जाएगा। देखिए 0 आया, 30 आएगा, यही सब आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2
साइन 45 डिग्री का मान आपका 1/√2, ऐसा आपको याद करना है। और कैसे याद करना है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कॉट 90 का मान बताइए, तो कॉट 90 का मान 0 आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर आपके जुबान पर आ जाना चाहिए जल्दी से। ऐसा आपको इसको याद करना है। तो यही था आपका पार्ट 3 का आखिरी वीडियो बनाने का हमारा मकसद, कि आपको समझा दे और बता दे कि आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको प्रश्नावली समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए कि कोई सेम टू सेम तो पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है कि कुछ अंक बदले, शब्द बदले, तो वहाँ पे आपको समस्या ना हो, इसलिए फार्मूले याद करना जरूरी है। और हम जाते जाते आपको ये भी बात बता दें कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जितना भी फार्मूला है, अगर यदि आप नहीं याद करिएगा तो ले लीजिए 120% की गारंटी, आपको उसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा 4 ऑप्शन वाला, तो उसमें भी कुछ पूछता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में cos 45 का मान है, और ऐसा ही ऑप्शन दिया रहता है, उसमें भी 1/2 रहेगा तो टिक लगाएंगे, और यही आपका सही होगा। कैसे, वो आपको एक प्रकार से तुक्का मारना पड़ता है, जिसको बोला जाता है कभी कभी लहा देना। चलो सही होगा तो होगा, ऐसे कुछ गोला लगा देते हैं। तो वह करने से आपको हो सकता है कि 4-5 नंबर मिले, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा से PDF रूप में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, और इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जा करके उसको जेरॉक्स के रूप में आप निकलवा करके याद कर लीजिएगा, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा मकसद ये होगा कि जो प्रश्नावली 8.1 है त्रिकोणमिति का 8.1, उसे एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। और अगर आप देखने, मान लीजिए आप वो वीडियो चालू किए देखने के लिए, और वहाँ पे आपको तभी समझ में आएगा जब तक आप यह फार्मूला याद नहीं कर लेते हैं। जो आपको हम पार्ट 1 का फार्मूला आपको साइन थीटा बराबर P/H, और उसी प्रकार जो लिखवाए थे लगातार 3-4 फार्मूला, आपको लगातार याद करना है कि साइन थीटा बराबर P/H बराबर 1/cosec थीटा और √1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसा याद करना है लगातार। बात समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार से सभी फार्मूला यदि याद करिएगा, तो मान लीजिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उस क्वेश्चन बनाते टाइम में कहाँ से कौन फार्मूला आ जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए कहीं से भी अगर मान लीजिए कि पढ़ाते टाइम में फार्मूला आता है, तो आपको याद दिलवाएं, तो आपको भी याद आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये से फार्मूला आया हुआ है। तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा और हमारा वीडियो आप छोड़ के भाग जाइएगा। यह एक हमारा 100% की गारंटी है, वीडियो छोड़कर भाग जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तब। तो भागने का आपको हम कारण तो पहले ही बता देना है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यदि मेहनत करना चाहते हैं, एक बार याद करिए और तब वापस लौट के आइए हमारे प्रश्नावली 8.1 में। देखिए आपको 100 के साथ नहीं, 120% ले लीजिए, 130 ले लीजिए, आपको समझ में आएगा जरूर आएगा। ये मेरे तरफ से गारंटी ले लीजिए, समझ में आएगा, नहीं आने का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि नहीं आता है, मान लिया आप फार्मूला याद कर लिए हैं, नहीं आता है, आप कमेंट में केवल लिख दीजिए सर हमको समझ में नहीं आया है, वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से लिखते हैं तब। ऐसा मान लीजिए समझ में आ गया और हमको परीक्षा लीजिएगा कि चलो लिखते हैं भारत बंद करते हैं, नहीं। लेकिन हमको ऐसा विश्वास है, आप ईमानदारी से अगर इसे याद कर लीजिएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उसके जगह पर लिखिएगा कि ऐसा वीडियो हमको अभी आज तक मिला ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।